हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का सोल्यूशन। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सोल्यूशन कर चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब इसको किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये कोई ऑर्डर में नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए कैसे बनेगा तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे। जब भी गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, तो x माइनस 2x स्क्वायर। ध्यान देगा, जब हम इसमें गुना किए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये a जो है आपका अंश है और ये क्या आपका हर है, तो हम ये अंश में हर से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, आपको क्लास 10th में इस टाइप का भागा पड़े थे। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये रफ है, ये सब समझ गए, ये सब रफ है, ये हम बता रहे हैं। जो आप लोग साइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको सामने भी इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में बेहतर आ जाए, ठीक है। या आप लोग सामने भी कॉपी में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब इतना में हम इतना से भागा देंगे तो हम सोचेंगे कि इसमें कितना से लगा दे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। अगर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर कटना चाहिए। हम कितना से इसमें गुना करें, ये सोचना है खुद से। तो देखिए, हमको मन किया कि हम 1/2 से गुना कर लें, क्योंकि जब हम 1/2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा, कट जाएगा। तो देखिए 1/2 से हम लगा दें, तो 1/2 से हम इसमें गुना करेंगे तो x/2 और 1/2 से हम इसमें गुना करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर गुना 1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में कि जब ऐसे लिखते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए, तो ये प्लस माइनस कट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए 1 माइनस, देखिए पहले प्लस वाला लिखाता है, तो 1 माइनस x/2। कई व्यक्ति तो सब भागा बना दिए, इसके बाद क्या करना है, तो ये भी आप लोग जानते होंगे कि देखिए ये आपका भागफल है, सॉरी ये आपका भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं भाजक और इसको क्या करते हैं भागफल, और इसको क्या करते हैं शेषफल। आप लोग पढ़े होंगे और इसको जानवे करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। तो यहाँ पर भाज्य से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसे तो भागा दे दिए, तो भाजक और भागफल से मतलब है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा भागफल प्लस शेषफल, एक साथ हम लोग कर लेंगे। देखिए, हम पढ़े हैं कैसे जनरली क्लास 10th में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसा पढ़े होंगे क्लास 10 का फॉर्मूला। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा समझिएगा, इसी पर हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे हम ले रहे हैं कि भागफल प्लस शेषफल और बाई भाजक। कहिए कि सर क्या ये फॉर्मूला है? नहीं, फॉर्मूला नहीं है। एक समझ लीजिए कि हम बनाने का नियम आपको बता रहे कि इस तरीके से हम लोग इसको एक ऑर्डर में लाएंगे। इसको कोई फॉर्मूला नहीं कहेंगे, आप जो इसको समझिए इसको ट्रिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। भागफल प्लस शेषफल और भाजक, मान लीजिए कि आपका हिंट हो गया, चाहे ट्रिक्स इसको ले सकते हैं या हिंट भी ले सकते हैं कि ये हिंट के रूप में हम ले रहे हैं। इसको कोई फॉर्मूला नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाज्य बराबर इसको फॉर्मूला बना दीजिएगा, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये आपका एक सॉल्यूशन करने का तरीका बता रहा है, जिसके माध्यम से आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक इसी तरीके से चलना है। इसको हिंट ले सकते हैं आप लोग या ट्रिक्स समझिए, जो समझना समझिए, लेकिन इसको आप लोग फॉर्मूला मत बना दीजिएगा, ठीक है, कि भाज्य बराबर इतना फॉर्मूला। अब देखिए, इसी पे हम बैठाएंगे, तो जब हम इसी पे बैठाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, भागफल कितना है 1/2 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, तो शेषफल देखिए 1 माइनस x/2 y। ध्यान दीजिएगा, भाजक, तो भाजक देखिए भाजक, तो एक काम कीजिए, इसको भागफल प्लस शेषफल y यहाँ पे लिख दीजिएगा भाजक, ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। देखिए, भागफल प्लस शेषफल y भाजक। अब इसका भाजक कितना है, देखिए x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग हल करेंगे। बस थोड़ा सा यही समझना, यही बात कहाँ से आया, या बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो बस जानिए कि आपका हिंट है, समझने का एक तरीका हुआ है, इसको ट्रिक समझिए। अब यही भागफल प्लस शेषफल वाई भाजक से हम लोग सॉल्व करेंगे।
और इसके बाद एक टर्म आ जाएगा, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और बिल्कुल ये बन जाएगा। तो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो इसमें तो हमको कमेंट कर बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, फिर सब समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम चले कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन था यहाँ 1 से गुना कर लिए, इससे हम फिर इसमें भागा दिए, भागा देने के बाद जो आया देखिए हम सबको समझा दिए, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको भाज्य, इसको शेषफल। और यहाँ पे हम लिखे फॉर्मूला जो भी हो, भागफल प्लस शेषफल y भाजक, इसी फॉर्मूला पे हम यहाँ पे बैठा। अब इसके बाद चल 1/2 जैसे वैसे छोड़ दीजिए प्लस। देखिए तो इसको हम हल करेंगे भिन्न का घटाव, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस x/2 अब बटा x माइनस 2x स्क्वायर बाई 1। अब देखिए भिन्न का भागा हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा 1/2 प्लस 2 माइनस x/2 गुना 1/x माइनस 2x स्क्वायर, भिन्न का भागा बना दिया। अब देखिए इसके बाद इधर हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर मिटा रहे हैं, अब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद समझिए, अब यहां समझिएगा, यहां से हम लिख रहे देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस, देखिए तो इसको 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस x/2 गुना, देखिए तो यहाँ पे 1/x माइनस 2x स्क्वायर, ये 2 से अंदर गुना कर लीजिए, तो 1/2 प्लस 2 माइनस x/2 से जब अंदर गुना करेंगे तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहां तक दिक्कत हुआ, इसको हम कुछ नहीं किए, 2 से अंदर गुना कर लिया। अब देखिए 1/2 प्लस 2 माइनस x/, जब इसमें से 2x कॉमन, देखिए तो इसमें दोनों में 2x शामिल है कि नहीं है। अब दोनों में 2x शामिल है तो दोनों में से हम 2x क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो जब 2x हम कॉमन करेंगे तो इसमें भाग देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या 1 माइनस 2x। देखिए एक फॉर्मूला के टर्म में आ गया। कहिएगा कि सर कौन फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं px प्लस r y x माइनस a इंटू x माइनस b इज इक्वल टू a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b। हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए जब फॉर्मूला का यूज कर रहा है तो 1/2 से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 1/2 से लास्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला हम लिखे यहाँ पे, अब इसको हम इसी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2 को हम लोग लास्ट में ले आएंगे, ध्यान रखिए, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं 1/2 को, यानी यहाँ से बिल्कुल यहाँ से इसको लास्ट में हम यूज करेंगे, अभी इसका यूज नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं, इसको लास्ट में हम ले आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसका यूज कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a बाई 2x अब प्लस से b बाई, देखिए b बाई 1 माइनस 2x, इसको यूज कर लिए। अब देखिए भिन्न का जोड़ हो गया तो 2 माइनस एक्स बाई 2x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, देखिए तो 2x इंटू 1 माइनस 2x और यहाँ पे a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू 2x, देखिए इसे कट गया। आपको लग रहा होगा सर 1/2, तो 1/2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, साइड में प्लस 1/2 प्लस लिख सकते हैं, धो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से देखिए हम आगे बढ़ेंगे, इधर मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए बचा क्या जो लिख रहे हैं हम, ये 1/2 अपना चलते रहेगा। इधर ध्यान दीजिए, इधर आपका बच गया क्या, तो पूरा कट गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a और b का मान ज्ञात करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे, तब तो समाकलन होगा। देखिए a और b का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग को पता होगा कि हम दोनों में से किसी एक को जीरो करेंगे, तो का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए तो हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या ले लें, देखिए मान लीजिए जीरो, इसको जीरो ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मान निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 साइड में रहेगा, बोले हैं पहले ही से। देखिए तो यहाँ से चलेंगे 2 माइनस एक्स का मान कितना ले लें, 0 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 गुना 0 प्लस 0 यहाँ पर रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना। अब देखिए तो 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो a यानी a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या पुट करें कि b का मान आ जाए, अब ये सोचना है कि हम क्या पुट करें कि b का मान आ जाए। तो जब इसको 0 करेंगे तब तो b का मान आएगा, तो इसको 0 करने के लिए हम यहाँ पर x यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पे लिखेंगे पुनः पुट, तो x इज इक्वल टू हम यहाँ पे रख रहे हैं 1/2, क्योंकि 1 बाई जब 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0।
तो देखिए आप ध्यान देगा, इसलिए 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 गुना 1/2 प्लस b इंटू 2 गुना 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, तो 2 टू जा 4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया था प्लस b, यहाँ पे आपका 4 में से 1 गया तो 3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया b, यानी हमको a का मान आ गया 2 और b का मान क्या आ गया 3। तो जब हमको a और b का मान प्राप्त हो गया तो देखिए इसलिए हम कहेंगे प्रश्न से ध्यान दीजिएगा 1/2 प्लस a बाई, एकदम सीधे चलाइएगा क्वेश्चन पर, 2x प्लस b बाई आपका क्या था 1 माइनस 2x। यहां से अब यहां से हम लोग को a और b का वैल्यू जब प्राप्त है तो यहां से हम लोग समाकलन कर लेंगे और b का वैल्यू मान लौटा करके समाकलन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से जब समाकलन होगा तो तीनों का समाकलन होगा। तो देखिए ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, देखिए ऊपर वाला मिटा रहे हैं, देखिए अब यहां से तीनों का समाकलन कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू dx प्लस a का मान निकाले 2 बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x इंटू dx, फिर देखिए प्लस b का मान कितना ले लाए हम लोग 3/2, तो 3/2, तो यहाँ पे 1 माइनस 2x इंटू क्या हो गया dx। अब ध्यान दीजिए, तो 1/2 अच्छा संख्या बाहर हो जाएगा, तो 1/2 जब बाहर होगी तो इसका समाकलन करें तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू, देखिए 1/2 यहां से भी बाहर हो जाएगा, तब बचेगा आपका 1/x इंटू dx प्लस 3/2, देखिए तो यहाँ पे 1/e इसका dc ऊपर का है कि नहीं है, तो है लेकिन -2 बाहर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा -2 क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसका जब समाकलन करेंगे फिलहाल एक स्टेप लिख दे रहे हैं 1 माइनस 2x इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, इस 2 से 2 देखिए कट गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा x/2 प्लस 1/x का समाकलन होता है log mod x प्लस 3/2 इंटू इसका भी log होगा 1/x के रूप में ही है, तो log mod 1 माइनस 2x, लेकिन x का गुणा कोई क्या है -2 है ना, तो बटा में -2 अब प्लस c हो जाएगा, ये -2 को इधर ले गए तो x/2 प्लस log mod x, देखिए तो यहाँ पे माइनस c जो है बीच में आ जाएगा, तो -3/2 गुना 1/2 log mod 1 माइनस 2x प्लस c, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, 3/4 आएगा, इस प्रकार देख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा लंबा था, लेकिन अगर बढ़िया से बनाइएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए x बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 है, अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो देखिए ये एक ऑर्डर में है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर करने का मतलब बिल्कुल यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, px² प्लस qx प्लस r y, ध्यान दीजिएगा x माइनस a इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला नंबर हम लोग 5 का यूज कर रहे हैं, a x इसी टर्म में ये वाला है, तो इसलिए और ये x माइनस a के रूप में है, ये वाला जो टर्म है ये वाला है और ये x माइनस a के रूप में है, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फॉर्मूला एक बार पढ़ चुके हैं, तो ध्यान दीजिए इतना बड़ा फॉर्मूला होता है a बाई x माइनस a प्लस bx प्लस c बाई x² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे x बाई x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई, देखिए यहाँ पे x माइनस a पे क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 प्लस bx प्लस c बाई x² प्लस bx प्लस c की जगह पर क्या है x² प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस 1। अब इसके बाद देखिए इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बाई x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए a इंटू x² प्लस 1 प्लस, ध्यान दीजिए bx, देखिए जनरली अगर गुना यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम लिखे कि bx प्लस c तो इंटू x माइनस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बटा x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1, देखिए तो ई से तो ई कट गया, अब जो बचा उसको लिखिए, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए तो x इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1, अब x माइनस 1 से दोनों में गुना होगा, देखिए यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, दोनों में गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा प्लस bx इंटू x माइनस 1 अब प्लस c इंटू x माइनस 1,
इसके बाद हम लोग सोचेंगे यहाँ से निकालने के लिए कि ए बी सी, यहाँ से तीनों का मान हम लोग को ज्ञात करना है। पहले तो ए बी रहता था, अब ए बी सी, तीन को मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अपने से ऐसा मन से ऐसा वैल्यू पुट करना है कि कोई दो को जीरो हो जाए, आई का मान निकल जाए। तो हम लोग इस बार 3 को x का वैल्यू पुट करेंगे और एबीसी का मान निकालेंगे, फिर समाकलन करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसके बाद पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू, अब हमको मन कर रहा है कि हम 1 रख दें। देखिए 1 ले लिए, तो जब हम 1 लेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी b क्या हो गया 0। c के जगह देखिए 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी भी 0 हो गया, यानी b का मान भी 0 c का मान भी क्या हो जाएगा 0। तो हमको a का मान निकल जाएगा। तो देखिए x के जहां जहां x वहां 1 रखेंगे, यहाँ 1 रख रहा है, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस, ध्यान दीजिए डायरेक्टली हम इसको 0 कर रहे थे, 0 अब प्लस 0, कैसे 0 आएगा चेक कर लीजिएगा आप लोग, एक बार 1 रख के चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 2, यहाँ पे 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। इसी प्रकार से अब हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, फिर पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू अभी 0 ले रहे हैं, क्योंकि जब 0 लेंगे तो यह a वाला क्या हो जाएगा आपका b 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए फिर रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 0 इंटू 0 माइनस 1। अब बताइए कि 0 में कुछ से भी हम गुना करें तो 0 आएगा, प्लस c इंटू 0 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, तो a तो आपका 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1, और 1 में a से गुना करेंगे तो a, ये तो 0 हो गया, अब c में माइनस 1 से गुना किया तो माइनस c आ गया। तो बताइए कि 0 इज इक्वल टू a माइनस c, माइनस के ऊपर नहीं तो c बराबर क्या हो गया a, यानी जो a का मान है वही c का मान होगा, यहाँ पे दोनों बराबर आ गया। तो जब ये दोनों बराबर आ गया तो a का जो मान है वही c का मान होगा, इसलिए कह देंगे तो c बराबर 1/2। तो a हमको a और c का मान निकल गया। अब b का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब b का मान निकालना है तो इसके लिए हम पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पुट अभी x इज इक्वल टू -1 रखेंगे। आप लोग अपने से भी सोच सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसलिए पुट x इज इक्वल टू -1 अब चेक करेंगे तो -1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर देखिए प्लस b गुना -1 इंटू -1, फिर देखिए प्लस c इंटू -1 x का मान जहां जहां x का वहां पर -1 रख दिए। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -1 इज इक्वल टू, देखिए -1 का स्क्वायर 1 और 1 पॉइंट जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 2a, फिर देखिए यहाँ पे -1 और -2 और गुना -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे +2b, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा +2a प्लस 2b, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -2c। अब कहेगा सर ये -2c कैसे आया, तो -1 क्या हो जाएगा -2 और c में गुना किया तो -2c। ध्यान दीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a और c का मान हम लोग को ज्ञात है, तो a और c का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो -1 आई, देखिए प्लस 2b है, एक पटली है ये, तो -2b इज इक्वल टू 2 गुना 1/2 -2 गुना 1/2। देखिए ना ये कट गया तो 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए -1 -2b इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो -1 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। यानी ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पे देखिए छोटा कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक यहाँ बता रहे हैं, तो देखिए तो -1 इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, तब b इज इक्वल टू -1/2। देखिए आपको a b c का मान ज्ञात हो, ध्यान दीजिए a b c का मान ज्ञात हो गया, a का मान आ गया कितना 1/2, c का मान 1/2 और b का मान -1/2। ध्यान रखिएगा, यानी हमको यहाँ से a b c तीनों का मान ज्ञात हो चुका है। जब तीनों का मान ज्ञात हो गया तो ध्यान दीजिए अब हम लोग फॉर्मूला पे चलेंगे, चलिए अब समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे इस बात बता रहे, ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा, याद रखिएगा एबीसी का मान कितना है। देखिए अब कहेंगे प्लस से, यहाँ करेंगे प्लस से था आपका a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c, सॉरी bx प्लस c बाई x स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख दिए और इंटीग्रेशन dx। देखिए यहाँ पे अलग अलग करेंगे पहले, तो जब अलग अलग करेंगे ध्यान देगा तो यहाँ पे आपका a बाई x माइनस 1, a का मान लौटा देगा
1/2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, इसको अलग अलग कर लीजिएगा। तो देखिए तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर दिए। देखिए बीच में प्लस है ना, तो फैक्टर तो अलग अलग कर दिए, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे a का मान तो लौटा दिए 1/2, और देखिए 1/x के रूप में है तो log mod x, तो x माइनस 1 ही तो हो गया, प्लस b का मान कितना था, तो b का मान माइनस 1/2 था, ध्यान रखिएगा b का मान कितना था माइनस 1/2 लिख दिए, इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये निकल का डिस्ट्रीब्यूट का है, नहीं है तो नहीं, लेकिन कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको काटने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, लेट z बराबर हम मान रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा हिंट है, समझिएगा, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते थे। तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, तो dz बाई क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dz बाई 2x, x से x कट गया, अब प्लस c का मान 1/2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे z मत रखेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए z नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ इसके लिए था। और फिर देखिए यहाँ पे लिख रहा है 1/2 log मोड x माइनस 1 माइनस 1/2, देखिए हाफ बाहर आ जाएगा, तो 1/2 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड। तो सॉरी इसके जगह पर हम क्या माने z ना, तो यहाँ पे z लिख सकते हैं, इसको z लिख सकते हैं, तो 1/dz। अब प्लस देखिए 1/2 1 y इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बस हो गया, अब आंसर आ जाएगा 1/2 log मोड x माइनस 1, देखिए तो गुना की तो 2 to the 4 यानी 1/4 1/z का क्या आ जाएगा log मोड z, तो z का मान कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/, देखिए यहाँ पे देखिए क्योंकि हम जानते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, एक फॉर्मूला होता है। तो तुम a का मान 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा सब क्वेश्चन लंबा है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिएगा तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है एक्स वाई एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है, यह भी एक ऑर्डर में है और इसका भी फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए ध्यान देगा, कहेंगे चूंकि हम जानते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाई एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला नंबर यूज हो रहा है फॉर्मूला नंबर 4। आप लोग को हम फॉर्मूला लिखवाए थे, 5 को फॉर्मूला लिखवाए थे 7.5 पे आधारित, जिसमें फॉर्मूला नंबर 4 यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी, यानी ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी। अब ध्यान दीजिए इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे इस रूप में तो ये है, तो x बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी की जगह पे क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस ए, यानी x माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस b बाई एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस b, तो x माइनस b की जगह पे क्या है x प्लस 2 है, तो x प्लस 2। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। तो ये जैसा उसे लिखे एक्स वाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए ए इंटू क्या लिखा है, जब हम इतना में इतना से भाग देंगे तो ए वो कट जाएगा, तो ए वो तो बचेगा ना, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू, ध्यान देगा बी इंटू, देखिए ये पूरा कट गया तो क्या बचा एक्स प्लस 2, फिर देखिए प्लस सी इंटू, तो सी एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट गया, तो यहाँ पर सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये से आपका कट गया, तो जो बचा उसको हम लिख रहे हैं, ध्यान देगा। तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से, इसके बाद
ए और ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन आपका फार्मूला के एकदम फार्मूला के टर्म में रहता है वो बहुत इजी है। ये फार्मूला पे काम फार्मूला पे तोड़ दिए, तो इसके बाद एबीसी का मान निकालेंगे और जब एबीसी का मान निकाल जाएगा तो समाकलन तोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसका एबीसी का मान निकाल रहे हैं, ऊपर से मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू लिख रहे हैं इसका, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये नीचे वाला उतार दिए ऊपर, क्या आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब यहां से हम लोग एबीसी का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए, कहेंगे पुट x इज इक्वल टू वन। हम वन इसलिए रखें क्योंकि ए भी जीरो हो जाएगा और सी भी जीरो हो जाएगा। अब शुरू से तो एक ही चीज बताते हैं, तो अब तो समझ में आना चाहिए चीज कि देखिए वन रखें क्योंकि दोनों जीरो हो जाएगा तो बी का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक से यहाँ भी वन इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट जीरो कर रहा है, प्लस बी इंटू वन प्लस टू प्लस ये जीरो हो गया। तो बताइए वन इज इक्वल टू थ्री बी, तो बी इज इक्वल टू वन बाई थ्री हो गया। अब क्या करें, ये बी के मान तो निकल गया, अब किसका मान निकाले। ध्यान दीजिए, तब हमको मन कर रहा है कि सी का मान निकाले। देखिए तो अब पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि माइनस टू करेंगे तो ए भी जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो हो जाएगा। देखिए माइनस टू कर दिए, तो देखिए तो माइनस टू इज इक्वल टू ए जीरो हो जाएगा। देखिए माइनस टू प्लस टू आप सॉल्व करके देखिए जीरो हो जाएगा, प्लस बी माइनस टू प्लस टू जीरो, तब प्लस सी इंटू माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन कितना होगा, माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो माइनस टू इज इक्वल टू नाइन, यहाँ पे सी 9c हो जाएगा। तो 9c हो गया तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई नाइन। जब ए और सी सॉरी बी और सी का मान निकल गया, अब क्या निकालना है, ए का मान। तो ए का मान निकालने के लिए क्या पुट कर देंगे, ध्यान दीजिए, तो कहेंगे यहाँ पे पुनः पुट कर रहा है x इज इक्वल टू अभी जीरो। इसके पहले वन पुट किए थे, फिर माइनस टू अभी वन किया, हम जीरो पुट कर दिए। तो जीरो पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी हल करेंगे हम लोग। जीरो इज इक्वल टू a इंटू जीरो माइनस वन और इंटू जीरो प्लस टू प्लस बी इंटू जीरो प्लस टू प्लस सी इंटू जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जीरो इज इक्वल टू देखिए माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, a गुना माइनस वन गुना टू प्लस जीरो में दो जोड़ेंगे तो टू भी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जीरो माइनस वन का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, वन, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। ध्यान दीजिएगा, जीरो माइनस वन बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन आ जाएगा, वन में सी से गुना किया तो सी। अब देखिए यहाँ पे तो जीरो इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी, ई पट्टी इसको ला सकते हैं आप, टू ए इज इक्वल टू टू बी प्लस सी आ गया, माइनस सी पट्टी आ गया तो प्लस हो गया। तो बताइए हमको ए का मान निकालना है ना, तो टू ए इज इक्वल टू टू गुना बी। तो बताइए बी का मान कितना मिला है, वन बाई थ्री, यहाँ पे रख दीजिए वन बाई थ्री प्लस, ध्यान दीजिएगा सी का मान क्या है, माइनस टू बाई नाइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई नाइन। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए सी का मान माइनस टू बाई नाइन है, यहाँ पे हल करेंगे आप, तो टू ए इज इक्वल टू तीन नौ का एलसीएम लेंगे तो नाइन आएगा, नौ आएगा, भागा देंगे तो तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह, माइनस एक कट गया तो कितना रहेगा, टू ना। अब देखिए तो टू ए इज इक्वल टू फोर बाई नाइन, देखिए ना, तो टू टू जा फोर, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, टू बाई नाइन, यानी हमको ए का मान आ गया टू बाई नाइन, सी का मान माइनस टू बाई नाइन आ गया और बी का मान वन बाई थ्री। जब हमको इतना मान ज्ञात हो गया तो इसके बाद हम लोग कहेंगे प्रश्न से, यानी जो हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्मूला बैठाते हैं वहां से हम लोग समाकलन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हटा रहे, ध्यान दीजिएगा, वहां से ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात कर लिए थे। तो जब एबीसी का मान ज्ञात हो गया तो फिर हम लोग आ जाएंगे कि प्रश्न से जो ये फॉर्मूला पर हम लोग तोड़े थे वहां से समाकलन कर लेंगे। तो देखिए ए का मान हम लोग को टू बाई नाइन आया था, सी का मान माइनस टू बाई नाइन और बी का मान वन बाई थ्री आया था। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ए का मान कितना है, टू बाई नाइन है ना, तो टू बाई नाइन यहाँ पे वन बाई एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना, वन बाई थ्री बाहर हो गया तो वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस सी का मान कितना, माइनस टू बाई नाइन, यहाँ पे लिखेंगे माइनस टू बाई नाइन इंटू वन बाई एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद
कि 1y देखिए x के रूप में तो log mod x हो जाएगा, तो आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1y स्क्वायर के रूप में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसके लिए जो आपका b के लिए वैल्यू है इसको हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे लेट z इज इक्वल टू x माइनस 1, तो dz बाई डी, देखिए इसका आप कलन कर रहे हैं, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, तो dz बाई dz इज इक्वल टू dx, यानी दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पे हम z रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2/9 log इसका समाकलन कर दे रहे हैं, मोड x माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू 1/z का स्क्वायर इंटू dz माइनस 2/9 इंटू लॉग, देखिए तो 1/x के रूप में, तो मोड x प्लस क्या हो जाएगा 2, अब प्लस में आपका c। देखिए अभी ये बचा हुआ समाकलन इसलिए लास्ट में c लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2/9 log मोड x माइनस 1, देखिए तो एक साथ इसको लिख दें, 2/9 ये प्लस में है और ये माइनस में करते एक साथ लिखते हैं, माइनस 2 बाई लॉग मोड x प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए 1/3 इंटू 1/z स्क्वायर टू dz, देखिए इसको अब ऊपर लेके जाएंगे z स्क्वायर को, तो ये सब जान रहे हैं आप फॉर्मूला की, log m हो गया, ये आपका n हो गया, तो log m माइनस log n, log m माइनस log n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जानते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, ये फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूला पे हम तोड़ रहे हैं। देखिए इसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log m बटा n, तो n की जगह पर कितना है, यहाँ पे 2/9 है, तो दोनों में शामिल कौन हो गया, और m की जगह पर x माइनस 1 y, n के जगह पे x प्लस 2 मोड में कर लीजिएगा, प्लस 1/3 इंटू ऊपर इसको लेके चलेंगे, तो z के पावर माइनस 2 dz। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं समाकलन करने के लिए, देखिए ऊपर में मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए, इसके बाद 2/9 log मोड x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस 1/3, इसको ध्यान दीजिएगा, समाकलन जब करेंगे तो z के पावर माइनस 2 प्लस 1y माइनस 2 प्लस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा c, तो 2/9 log मोड x माइनस 1/x प्लस 2 मोड में प्लस 1/3, देखिए तो इसको लिख सकते हैं z के पावर माइनस 1y माइनस 1, अब प्लस c, इस माइनस को यहां ले आइए, तो 2/9 log मोड x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस 1/3, जब आगे आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, इसको 1/x के पावर यदि माइनस 1 है तो 1/x लिखते हैं ना, तो यहाँ इसी तरह से 1/z, z का मान कितना मानते हैं x माइनस 1 ना, x माइनस 1 अब प्लस c, इसको आप ब्रैकेट में कर लेगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा 102 बार, ठीक है। 9 ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है 3x प्लस 5y x क्यू माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो क्या ये फार्मूला के टर्म में है, तो क्वेश्चन को पहले आप देखिए कि फार्मूला के टर्म में है कि नहीं, तो ये फार्मूला के टर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फार्मूला के टर्म में बनाएंगे, तो फार्मूला के टर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको लिख रहा है 3x प्लस 5y, देखिए तो नीचे से हम x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो जब हम नीचे से x स्क्वायर कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इसमें भाग भी देंगे, देखिए दोनों में x स्क्वायर था, यहाँ से x स्क्वायर, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन किए, जब भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 1, कट गया तो 1, और यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन करेंगे, तो ये दोनों में से जब हम माइनस 1 कॉमन करेंगे तो भागा देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। देखिए अब हम लोग बीजगणित के नियम के अनुसार पढ़े हैं कि जब एक ही चीज दो बार आ जाए तो क्या बार लिखते हैं हम लोग, एक बार, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख रहा है 3x प्लस 5y x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, दो गो है, क्या लिखे हैं, एक गो, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y x माइनस 1 इंटू, देखिए तो एक का स्क्वायर अपना मन से कर देगा, तो इसको मान लीजिए फिर a और इसको मान लीजिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया कि नहीं होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे लिख देते जब जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं ना x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx।
फिर कहेगा कि सर 2 आ गया, फिर एगो लिखेंगे ना। अब इसको गुना कर लेंगे, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो 3x + 5y x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इंटू dx लिख सकते हैं ना। जैसे इसमें इतना से इतना गुना करेंगे a - b इंटू a - b के होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए फार्मूला के टर्म में आ गया। कहेंगे सर कैसे टर्म में आया, तो देखिए अभी लिखेंगे तो आप लोग याद होगा। थोड़ा देर पहले इस फार्मूला पे मैथ बताया अभी जस्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। कहेंगे फार्मूला नंबर 4 का यूज होगा। कहेंगे चूंकि हम जानते हैं px² + qx + r y x - a का होल स्क्वायर इंटू x - b इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर प्लस c/x - b, यहाँ पे लिख देंगे x - b। अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी हम फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं इसको, इसलिए क्या आएंगे 3x + 5y x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a/x - a। तो a/x - a की जगह पर क्या है x - 1 प्लस b/x - a का होल स्क्वायर यानी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x - b। तो x - b की जगह पर क्या है x + 1 है, यहाँ पे लिख देंगे x + 1। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करें, तो यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ ही होगा, घटाव ना होगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे वैसे लिखेंगे एक बार 3x + 5y x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, जब इतना का एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिएगा x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 आएगा। और जब हम इतना से इसमें भाग देंगे तो एगो कट जाएगा, तो एगो तो बचेगा ना, तो जो बचेगा उसको लिख रहे हैं a इंटू x - 1 इंटू x + 1 प्लस b इंटू, अब इसी में भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो जब ये पूरा कट जाएगा तो बताइए क्या बचा, तो b इंटू x + 1। अब जानिए प्लस c, अब इसमें भागा देंगे तो x + 1 से x + 1 कट गया, तो बचा क्या, इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, जो बचा उसको। फिर देखिए यहां से एक कट गया, अब यहां से कट गया तो जो बचा उसको लिख रहे हैं, यहां पे लिखेंगे 3x + 5 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 इंटू x + 1 प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू x - 1 के होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से a b c का मान याद करेंगे। अब जब यहां से a b c का मान याद करेंगे तो फिर हम लोग समाकलन कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद a b c का मान हम लोग कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको मिटा दें। ध्यान देखिए पुट कर रहा है, पुट x इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 किए। देखिए आप लोग चेक कर लीजिएगा कि यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर भी 1 रखेंगे, तो देखिए 3 गुना 1 प्लस 5, यहां से पुट कर रहा है, ध्यान करिएगा, इज इक्वल टू 0। कैसे 0 आएगा मान अपने से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो ये 0 तो ये भी 0 प्लस b इंटू 1 + 1 प्लस 0, ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 8 इज इक्वल टू 1 1 2 तक 2b। देखिए 4 2 जा कट जाएगा, 8 होता है, तो 4 इज इक्वल टू b, यानी b का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार से अब जब b का मान आ गया तो देखते हैं किसी और का मान निकालकर, अभी -1 रख रहा है क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो c का मान निकल जाएगा। तो फिर कहेंगे पुट या ऐड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो 3 गुना -1, देखिए यहाँ पे 3 बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, -1 प्लस 5 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अब ये आपका क्या हो जाएगा 0। अभी देखिए हम -1 प्लस 1 0 तो ये भी 0, ये 0 प्लस यहाँ -1 प्लस 1 0 तो 0, अब प्लस c इंटू -1 के होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे -3 प्लस 5 इज इक्वल टू -2, यानी c इंटू -2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 इज इक्वल टू कितना 4c, तो c इज इक्वल टू कितना 2/4, 2 2 जा 4 यानी 1/2 इज इक्वल टू c, यानी हमको v का मान c का मान आ गया। अब देखिए फिर पुट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर, अभी पुट कर रहा है, पुनः लिखेंगे यहाँ पे पुनः पुट, अभी x इज इक्वल टू रख रहा है 0, अभी 0 रख रहे हैं, ध्यान दीजिए,
तो 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 रखेंगे, 3 गुना 0 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस 1 प्लस c इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 0 गया तो 5 इज इक्वल टू, देखिए a में माइनस गुना करेंगे तो माइनस a आएगा प्लस b, क्योंकि 1 में गुना करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो c में गुना किया प्लस c। हमको निकालना किसका मान है, a का ना, a का इस तरफ भी आइए। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस c। अब देखिए बी सी का मान लौटा लीजिए, ध्यान दीजिएगा नीचे में डाल दें। देखिए यहाँ से बी सी का मान लौटा दें तो 5 प्लस ए इज इक्वल टू बी का मान कितना ला है 4 प्लस सी का मान क्या ला है 1/2। इसको ऐड कर लीजिए तो 4 टू जा 8 कितना लगा 9/2। तो 5a प्लस a इज इक्वल टू 9/2, तो a इज इक्वल टू 9/2 माइनस 5। इसको हल कर लीजिए यहाँ से तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 10, भिन्न का घटाव कर रहा है बाई 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/2। यानी यहाँ से हम लोग को वैल्यू ज्ञात हो गया, a b c का मान ज्ञात हो गया। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा है a का मान आ गया माइनस 1/2, b का मान आ गया 4 और c का मान आ गया 1/2। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से जहां पर फॉर्मूला सेट किए थे, समाकलन करना है ना, इसीलिए देखिए इसको मिटा देना। ये सब हल है थोड़ा सा, एबीसी का मान निकालने के लिए इतना हल हो जाता है, बाकी तो जब एबीसी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो जाता है तो तुरंत समाकलन कर लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे। अब करेक्ट आ जाएंगे हम लोग प्रश्न से। देखिए कहेंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1, आई सबका समाकलन होगा ना इंटू dx। अब यहां से सबके मान लौटा दीजिए बारी बारी से। तो देखिए a का मान कितना माइनस 1/2, तो बाहर कर दीजिए 1/x माइनस 1 इंटू dx। b का मान कितना है 4, बाहर कर दीजिए तो 1/x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx। c का मान कितना है 1/2, बाहर कर दीजिए तो 1/x प्लस 1 इंटू dx। देखिए ये दोनों का तो लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा, इसका भी लॉग हो जाएगा इसका भी, लेकिन इसका लॉग नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो मान लीजिएगा इनमें समझ लीजिएगा, पहले भी ऐसा बताए थे कि लेट z इज इक्वल टू x माइनस 1, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो dz इज इक्वल टू dx। यानी यहाँ पे z हम लोग रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए तो माइनस 1/2, देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/x, तो log mod x ना, तो log mod x माइनस 1 प्लस 4 इंटू, देखिए तो 1/z के स्क्वायर यहाँ पे लिखिए dz, तो प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। देखिए मिटा रहे हैं, लेट z बराबर माने थे x माइनस 1। अब इसके बाद देखिए तो प्लस में है और माइनस में, तो प्लस वाला को आगे माइनस वाला को पीछे लिखता है। ध्यान देगा प्लस वाला को आगे माइनस वाला क्या करेंगे पीछे। देखिए यहाँ पे 1/2 log mod x प्लस 1 माइनस 1/2 log mod x माइनस 1 प्लस 4 इंटू, देखिए उसको ऊपर लेकर चला जाएंगे तो z के पावर माइनस 2 y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 प्लस 1, डायरेक्ट समाकलन कर लिए प्लस c, इसको ऊपर ले जाकर के समाकलन भी कर लिया, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए ये m हो गया और ये आपका n हो गया, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n, तो हाफ log m बाई n, तो m की जगह पर x प्लस 1 बाई n की जगह पर कितना x माइनस 1 मोड में। फिर देखिए यहाँ पे प्लस 4 इंटू, देखिए तो यहाँ पे z के पावर माइनस 1 y माइनस 1 प्लस c। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हाफ log मोड x प्लस 1 y x माइनस 1 और माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, अब 4y z का मान उठा लीजिए कितना था x माइनस 1, अब प्लस आपका c आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग, इसको घर पे एक से दो बार जरूर प्रैक्टिस करें और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। देखिए 2x माइनस 3y x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मूले के ऑर्डर में है, लेकिन देखिए पहले फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए तो 1 का स्क्वायर हम अपना मन से किए, तो जब 1 का स्क्वायर अपना मन से किए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 3y, ध्यान दीजिए x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लिख सकते हैं ना, a माइनस b इंटू a प्लस b, फिर इंटू 2x प्लस 3 जैसे था उसे लिख दिए इंटू dx। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा
ये देखिए किस टर्म का फॉर्मूला नंबर क्या यूज होगा, तो फॉर्मूला नंबर इसमें थर्ड यूज होगा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि हम जानते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाई, ध्यान देगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ए बाई, ध्यान देगा ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी वाई एक्स माइनस बी प्लस सी वाई एक्स माइनस सी। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे, तो ध्यान दीजिए 2x माइनस 3y x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई, ध्यान दीजिएगा x माइनस क्या है 2x प्लस 3, ये लिख दिए ये सब। अब इसको भिन्न का जोड़ घटाओ, देखिए जैसे वैसे लिखा फिर 2x माइनस 3y एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ध्यान देगा इसमें को जब हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए जब इतना एलसीएम लेते इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा x माइनस 1, तो जो बचेगा वो तो लिखाएगा, तो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 यहाँ पे लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू, देखिए इसे ही कट गया तो क्या बचेगा x माइनस 1 ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, फिर देखिए प्लस c इंटू ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए ये नीचे वाला पूरा इसे ही कट गया, तो जब कट गया जो बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा देखिए ऊपर हम बैठा रहे हैं देखिए, तो बचा क्या होगा आपका, इधर आपका बच रहा था, देखिए क्वेश्चन में आपका फर्स्ट में क्या था, ध्यान दीजिएगा। अब ये चीज को जो यहाँ पे काटू उसके ऊपर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग ए बी और सी का मान ज्ञात करें। देखिए ए बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग कई बार बता चुके हैं कि पुट करना वैल्यू यहाँ से अपने मन से, तो देखिए तो पुट एक्स इज इक्वल टू पुट कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए हम x इज इक्वल टू पुट कर रहे हैं 1, जब 1 पुट करेंगे तो 2 गुना 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 गुना 1 प्लस 3 प्लस, देखिए तो ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो 2 में से 3 गया तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2a गुना कितना हो जाएगा 5, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू द 10a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/10, देखिए a का मान आ गया। अब ये क्या पुट करें, देखिए ध्यान दीजिए अब हम पुट कर रहे हैं, आपको ध्यान देगा -1, देखिए पुट कर रहे हैं हम -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1, ध्यान दीजिएगा तो -1 पुट करेंगे तो 2 गुना -1 - 3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 रखिए तो क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा b इंटू -1 - 1 2 गुना -1 अब प्लस 3 प्लस यहाँ पे -1 रखे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉल्व कर लेगा यहाँ पे, देखिए तो गुना करेंगे तो -2 - 3 - 5 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -2b गुना -2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 1, तो देखिए तो ये माइनस माइनस आपका कट गया, तो 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, यानी हमको a और b का मान आ गया। अब हमको c का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है तो देखिए तो अगर हम b को और a को 0 कर दें तो c का मान आ जाएगा, तो b और a कैसे 0 होगा, इसके लिए हम सोचेंगे और इसके लिए लिखेंगे कि पुनः पुट। अब पुनः क्या पुट करेंगे, ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -3/2, कैसे तो देख लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 गुना -3/2 प्लस 3 रखे 2 से 2 कट गया तो -3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, तो जब ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो c का मान निकल जाएगा, इसीलिए हम x का मान कितना रख दिए -3/2। अब देखिए तो यहाँ पर रख रहे हैं 2 गुना -3/2 -3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, दोनों 0 हो गया, प्लस c इंटू -3/2 - 1 और फिर यहाँ पे देखिए -3/2 प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले 2 से 2 काट लीजिए, तो देखिए तो यहाँ पे -3 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए अंदर, तो यहाँ पे -3 - 2/2 इंटू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 प्लस 2/2, तो -6 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा सब गुना में हो गया
-6y सॉरी -5/2 यहाँ पे होगा -6 -2 -5/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/2। देखिए गुना में एक कट गया तो -6 इज इक्वल टू 5/4c, इसी रह जाएगा आपका। अब देखिए इसको तो ई पर डिवाइड कीजिए तो 6y -6y1 हुआ तो 4 6 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 6 4 जा 24 यानी -24 इज इक्वल टू 5c। तो c इज इक्वल टू -24y कितना हो जाएगा 5, यानी c का मान आ गया -24y 5। अब इसके बाद जब एबीसी का मान हमको ज्ञात हो गया तो हम लोग अब इसके बाद समाकलन करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एबीसी का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुआ, एबीसी का वैल्यू जब हम लोग को प्राप्त हो गया तो ए का मान हम लोग निकाले -1/10, बी का मान 5/2 और सी का मान -24/5। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रश्न से आ गए और इसको समाकलन करना है तो सबका मान उठा के हम लोग समाकलन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना है -1/10, तो -1/10 इंटू 1/x -1 इंटू dx। बी का मान कितना 5/2 तो 5/2 इंटू 1/x + 1 इंटू dx। सी का मान कितना है -24 तो -24/5 इंटू 1/2x + 3 इंटू dx। अब ध्यान दीजिए हम लोग जानते हैं कि 1/x का समाकलन होता है log mod x, यहाँ पे लिख सकते हैं ना -1/10 log mod x -1। फिर देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस 5/2 log mod x + 1। फिर देखिए -24/5 यानी 5 और x ये भी हो जाएगा तो log mod 2x + 3 y। x से गुणक में यहाँ पर कितना है 2 है, नीचे पलट दीजिएगा +3। देखिए तो जब 2 है तो ये कट जाएगा कि नहीं, 12 दूनी कितना हो गया 24। जब ये कट गया तो लीजिए सीधा करके या ऐसे लिख सकते हैं -1/10 log mod x -1 प्लस 5/2 log mod x + 1 माइनस 12/5 log mod 2x + 3 अब +3। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग घर पर 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें।